नमस्कार। किसी भी फसल को किसी क्षेत्र विशेष में उगाने के लिए सबसे पहले तो उस फसल के लिए अनुकूल जलवायु तथा दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है मृदा। उस फसल के लिए अनुकूल मृदा, इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं सोयाबीन के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो सोयाबीन के लिए मीडियम से हाई फर्टिलिटी टाइप की सॉइल, मतलब मध्यम से उच्च उपजाऊपन वाली मृदा का चयन किसान को करना चाहिए। पहले वाली फसल के फसल अवशेष, साथ ही जो वनस्पति खेत में उगी हुई है, वेजिटेशन खेत में उगी हुई है, उसको अच्छी तरह से हकाई जुताई करके मृदा में मिला देना चाहिए, जिससे खेत के उपजाऊपन में वृद्धि होगी। साथ ही मृदा के जो बड़े बड़े क्लॉट या मोटे मोटे डग्गड़ जिनको बोलते हैं, उनको अच्छे से तोड़कर खेत को अच्छे से लेवल कर लेना चाहिए। समय समय पर अच्छी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद, मतलब वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, जैविक मटेरियल जिसमें फसल अवशेष भी इंक्लूड है, उनको खेत में ही मिला देना चाहिए, जिससे खेत के उपजाऊपन में वृद्धि होती है। अगर मृदा का पीएच मान गड़बड़ है, मेरा कहने का मतलब है अगर मृदा एसिडिक या अम्लीय या सारी प्रकार की है तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर खेत की मृदा अम्लीय है तो उसमें चूना मिलाकर सुधार किया जा सकता है, या मृदा क्षारीय या अल्कलाइन है तो उसमें जिप्सम मिलाकर उसका सुधार किया जा सकता है। जिन खेतों में पानी भरने की समस्या रहती है या शैलो सॉइल है, मेरा कहने का मतलब है ऐसी मृदा जिसमें थोड़े से नीचे जाने के बाद कठोर हार्डपन आ जाता है, जिससे फसल की जड़ें अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ऐसी मृदा का चयन सोयाबीन के लिए बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अत्यधिक जुताई भी किसान को नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक जुताई से मेरा मतलब है ओवर टिलेज, जिससे मृदा की क्वालिटी में गिरावट आती है। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी जो एक्टिविटी है उसमें गिरावट आती है। सॉइल में मौजूद माइक्रो पोर्स, सूक्ष्म छिद्र, वो बंद हो जाते हैं, तो इससे इनफिल्ट्रेशन, वो मृदा में एरेशन की मात्रा कम हो जाती है और उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है। तो किसान भाइयों, ये हैं सोयाबीन के लिए किस प्रकार से मृदा प्रबंधन या सॉइल मैनेजमेंट करना चाहिए।